नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और आपके साथ मैं श्रेया। देश में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस अपने पैर तेजी से पसार रहा है। ये इतना खतरनाक होता जा रहा है कि अब सरकार के हाथ पैर फूलने लगे हैं। कोरोना के साथ साथ केंद्र ने सभी राज्यों को ब्लैक फंगस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ब्लैक फंगस पर जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गुजरात, राजस्थान समेत 5 राज्यों में ब्लैक फंगस महामारी घोषित कर दी गई है। ब्लैक फंगस को महामारी एक्ट के तहत अधिसूचित रोग घोषित करने को कहा गया है। अभी तक देश में इन्फेक्शन के कारण 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें सबसे अधिक आंकड़ा महाराष्ट्र में है। उसके बाद हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से मरीजों की मौत हुई है। आदेश में कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस बीमारी के सभी मामलों की सूचना केंद्र सरकार को दें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव अग्रवाल ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि ब्लैक फंगस से मरीज लंबी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं और इससे मौत भी बढ़ रही है। कई राज्यों में कोरोना मरीजों में फंगस नई चुनौती बनकर उभरा है। यह बीमारी कोरोना वायरस के बाद मरीजों में हो रही है जिन्हें स्टेरॉइड पद्धति से इलाज मिला है या जिनके शरीर में शुगर लेवल काफी ज्यादा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किन 10 राज्यों में ब्लैक फंगस का खतरा है और कहां-कहां केस सामने आए हैं। तो ये 10 राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उत्तराखंड और तमिलनाडु है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में सामने आए हैं। यहाँ आंकड़ा 1500 से ज्यादा है। उसके बाद गुजरात में यहाँ पर आंकड़ा 1200 से ज़्यादा है। राजस्थान में 400 मरीज मिले हैं। हरियाणा में ब्लैक फंगस के 336 मरीजों की पुष्टि हुई है। दिल्ली में 300, मध्य प्रदेश में 239, छत्तीसगढ़ में 100, तेलंगाना में 80, उत्तराखंड में 86 और तमिलनाडु में अभी सिर्फ 9 केस सामने आए हैं। तो ये वो 10 राज्य हैं जहाँ पर ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के केस सामने आ चुके हैं। केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस के सभी मामलों की सूचना जिला मुख्यालय चिकित्सा अधिकारी के लिए स्वास्थ्य विभाग को देने की बात कही है। अस्पतालों में इन्फेक्शन से निदान के लिए तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं और इन्फेक्शन के इलाज के लिए दवाइयों की आपूर्ति को भी पूरा करने की बात कही गई। आपको बता दें कि ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे के साथ ही अब इस इलाज में उपयोग होने वाली दवा एम्फोटेरिसिन बी की भी कमी सामने आई है। इलाज में उपयोग होने वाले इंजेक्शन के लिए भी जनता के बीच मारामारी देखी जा रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवानी ने ये घोषणा करते हुए बताया है कि इस इलाज में उपयोगी दवा की कमी की मुद्दे का जल्द समाधान किया जाएगा और कई नई दवा कंपनियों को इस औषधि के विनिर्माण की मंजूरी दी जाएगी। सरकार का कहना है कि स्थिति सामान्य करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी भी चीज में तनिक भी देरी खतरा बढ़ा सकती है। ब्लैक फंगस से हर दिन मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं। गुरुवार को सतना, बालाघाट में 2 और रीवा में 1 मरीज की जान चली गई इन्फेक्शन के कारण। रीवा जिले की बात करें तो यहाँ 12 मरीज ब्लैक फंगस के भर्ती हैं जिन्हें इलाज दिया जा रहा है और ऐसे ही देश के अन्य राज्यों में भी संक्रमित मरीज मिल रहे हैं और मरीजों की मौत हो रही है। इन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार को सावधान होने की जरूरत है। दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और अब उनका पालन होना जरूरी है, क्योंकि अगर बढ़ती बीमारियों के बीच लापरवाही बरती गई तो इसका नतीजा कितना खतरनाक होगा, इसका अंदाजा आप और हम लगा सकते हैं।